दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। अरे बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ। ओए शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे हुस्न जमाल और शान दु पुछ साहिबे बहजतुल असरार से पूछो कि जिस वक्त घर से निकलते थे जामे मस्जिद में जाने के लिए तो बाजार खड़ा हो जाता था, खड़ा हो जाता था। बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुदर्रिसीन अंगुश्ते हैरत डालकर मुंह में खड़े होकर रह जाते थे। और मुझे वहां इस मौके पर एक पंजाबी का मिसरा याद आ रहा है कि जब ये हाशमी जवान वहां निकलता था ते टुट जांदे मान हसीना दे जिन्ना रामा तू सोना लग जांदा। बड़े बड़े सोने सुरमे पाए, टाइयां पाइया, कलमा लाइया, तशमश कड्डी उत्थे लमके मुंह किन के बह रहे। पता ता लगना है गौस पाक लग गया। ओ अल्लाह दी तजल्लियात दा जमाल आ शेख दे चेहरे ते। ओ हुस्ने अजली आया, ए पाउडर वाला ते सुर्खियां ने ममनून हुस्न नहीं आया। नहीं हो सका कि तर्जमा नहीं होता जी। मैं क्या तर्जमा क्यों नहीं हो, करो 5 दफा हम मानो। अखे बड़ा मुश्किल है। मैं क्या किबला काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, वरना इस कूचे का फिर तरके ख्याल अच्छा है। या तो तर्जमा करके दासना। तो इसलिए ये जबाने हुजूर ने इस्तेमाल की। मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि चूंकि हजरत सलमान फारसी हजरत अली उल मुर्तदा के दोस्त थे तो उस मुनासिबत से हुजूर ने फारसी का एक जुमला कोई बोल दिया हो, ये मेरा ख्याल है जी। क्योंकि वो फारसी जबान थी उनकी, तो हजरत अली की रियायत करते हुए उनके दोस्त की अहमियत जताने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान हमारी अहले बैत से है। सलमान मिन्ना अहलल बैत है तो मतलब है कि एक खूनी अहले बैत है, एक अताई अहले बैत है। कमली वाला जिसे 2 लफ्ज बोलकर अपनी अहले बैत में शामिल कर दे, चाहे उसमें फातिमतुज़ ज़हरा का खून न हो और वो फारसी हो, उसकी जबान फारस का रहने वाला हो, वो सलमान की तरह अहले बैत में शामिल हो जाता है। और अगर खून से होकर अहले बैत वाले काम न हो, अहलियत न हो, वो तरीका ना हो, उसवे रसूल पर चलना ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, तो फिर जो सलमान को बाहर से अंदर ला सकता है वो अंदर वालों को बाहर भी निकाल सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो अमल ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, और वो सैयद जो हलाल को हराम कहते हैं, जो हलाल रिश्तों को हराम कहते हैं, अपनी नस्बी बरतरी बताकर रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़कर अपनी तरफ से हलाल को हराम और हराम को हराम हलाल कहते हैं, वो सुन ले कान खोलकर। मैं हदीस की रूह से कह रहा हूं
कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सबको पता है कि सलमान का खून हुजूर का खून नहीं था। आप खून पर इतरा कर कहते हैं कि दूसरे हम जैसे नहीं हैं, हमारे रिश्ते उनको नहीं जा सकते, वो हम जैसे नहीं हैं। आओ मैं उनके लिए चैलेंज करता हूं कि फिर जिसका खून कमली वाले का खून नहीं था, फातिमा के खून से नहीं था, उसको क्यों हुजूर ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये मेरी अहले बैत का फर्द है। सुनियो मौलवी साहब, एतराज किसी दा है ते इत्थे उठ के प्यू दा पुत्तर है ते इल्म है ते उठ के इत्थे एतराज करे, पिछे यू यू करने इत्थे गल करन सामने। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी अहले बैत से है, सलमान का कोई रिश्ता नहीं। भाई गल ठीक है कि नहीं? हुजूर के नसब से नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत है। गोया एक फारसी अजमी आदमी को भी अहले बैत में दाखिल कर दिया। उसका वही हुक्म है जो अहले बैत का है। क्यों कह रहा है? सरबरा है अहले बैत कह रहा है। और बैत का जो सरबरा है वो कह रहा है कि ये हमारा है, मेरे अहले बैत का है, मेरे घर का फर्द है। तो बाहर के आदमी को दाखिल करके अहले बैत बना दिया कि नहीं सरकार ने? तो जो हलाल को तुम हराम कहते हो, तो तुम पहले अपने नस्बों का पता करो कि तुम्हारा इत्तिसाल भी कमली वाले के साथ सही है या नहीं। खाली सैयद ते शाह साहब ते किबला सैयद सादात ते पिछे पता ही नहीं, पता नहीं ऐ भी है कि नहीं। वड्डियां दाड़ियां रखने नाल ते पगड़ियां ते अमामे ते जुब्बे बनने नाल बंदा सैयद नहीं बनना। ते वेखो कमली वाले दी शरीयत वेखो। बाहर दे आदमी नूं आख्या तू मैंडा है। ते जिस वेले आप डरो उस वक्त से कि आप अल्लाह के हलाल को हराम कह रहे हो और लोगों को ये अपनी बरतरी नस्ब की बता रहे हो, तो फिर वो जात जो तुम अगर उसकी औलाद भी हो, अहले बैत में से भी हो, तो वो तुम्हें निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर वालों को अंदर लाकर शामिल कर सकता है, वो अंदर वालों को उठाकर बाहर भी फेंक सकता है। सुनो एक मिनट गल सुनो मौलवी हो, मैं आम फहम की गल कर सा, बड़ी दलील नहीं गल है जी। बच्चियां नाल लाने करो शाह साहब, इतने तो वड्डे भी महफिल ने काबल नहीं, तुम बच्चियां के ना इतने वड्डे बैठे सीट पूजने होने, किसी की नींदर आई होनी है, कोई खुरकना होना है। ते मैं दलील दे रहा कि अहले बैत चू होने हो उन्हें कट के बाहर सड़ छोड़ी। दसो जी मनसूख आयात भी हैं कि नहीं? कैसी आयात भी हैं जो पढ़ी जाती हैं ये, लेकिन हुक्म उनका नहीं चलता है ना कुरान में, लेकिन कुरान में पढ़ी जाती हैं उनका हुक्म नहीं चलता, पढ़ी जाती हैं। तो जो मैं ये बताता हूं और ये मौलाना जामी का फैसला है, फरमाते हैं कि वो अहले बैत जो रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं है, नाना के तरीके पर नहीं है, हलाल को हराम कहते हैं, हराम को हलाल कहते हैं, उनका हुक्म उन मनसूख आयात की तरह है कुरान की जो सिर्फ पढ़ी जाती हैं लेकिन उन पर हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं, अमल करना जरूरी नहीं है। हुक्म मना है, अमल नहीं किया जा सकता। और उनका शेर भी सुनिए जामी का, औलादे नबी के नेस्त पर राह नबी, वो औलादे नबी जो राह नबी पर नहीं है, चूं आयत मनसूख कलामुल्लाह, कलामुल्लाह की मनसूख आयात का हुक्म रखती हैं कि कुरान में तो हैं, निकाल नहीं सकते आप, लेकिन हुक्म उस पर चल, उसका हुक्म नहीं मान सकते आप। क्या दलील इस तूते दलील ते फिर हुण मैं मौत ही ने फिर अल्लाह रगा तू हथ रखे ने फिर हुण कदे इस दलील तूते ते फिर
है जी। तो मतलब है कि इतना रऊनत नसबी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के हलाल को आप हराम कह दें। आपकी खानकाहों को यह हक नहीं अल्लाह ने दिया कि वहां आप हलाल और हराम के ऐलान कराएं, अल्लाह के हलाल को हराम कहलाएं और कुरान और हराम को हलाल कहलाएं। यह आपको किसने हक दिया है? आपकी क्या शक्ल है? यह फैसला तो कमली वाला कर सकता है। फैसला कमली वाला करने से पहले अपने मालिक को देखता है कि मालिक का क्या हुक्म है। नबी भी अल्लाह को देखता है और आप किसी को नहीं देखते। आपको कोई शर्म नहीं। आपको आपकी सियादत इतनी ऊंची आ गई है, ये कोई इतना ऊंचा कोई नसब है, ये कोई इतना ऊंचा मर्तबा है कि आपने शरीयत को भी पामाल कर दिया और कुरान के अहकाम को भी पामाल कर दिया। इसी रौनत को, इसी नस्बी रौनत को कमली वाला पांव के नीचे मसल कर गया और मसलने के लिए आया। आपने अरबियों और अजमियों को कोई फजीलत नहीं, इल्लत तकवा, तकवे की बुनियाद पर। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहां अल्लाह ने सईदों को मुखातब नहीं किया सिर्फ, या हाशमियों को मुखातब नहीं किया, या कुरैशियों को मुखातब नहीं किया, या अवानों को मुखातब नहीं किया। या अय्युहन्नास, ओए लोगों, जिस नस्ल के हो, जिस रंग के हो, जिस जबान के हो, जिस अंदाज के हो, जिस लहजे के हो, जिस तबीयत के हो, जिस मिजाज के हो, जिस फहम के हो, सुन लो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्द से और एक औरत से हमने तुम सबको पैदा किया। तुम सब एक बाप दादे की औलाद हो, एक मां और एक बाप की औलाद हो। है दोस्त, दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए। अच्छे तो क्या, बुरों से भी नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, अरे कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, अरे पाला हुआ है वो भी नसीमे बहार का। तू फुले ते कंडे भी तो उसी बागे ने ना, कंडे को बारू चाह के आंदे ने, कंडे ते तनी हिफाजत वास्ते नाल तंडे, वरना हर बंदा आगे हाथ मार के एन दौड़ के फुल खो के किड़े आ। नहीं, फुल्ला ने पिछे कंडे खलोते हो, किबला जरा हाथ समझ के मारे हो। एक लुकमा तार नहीं कि हां जी चाह खड़ो, असी पिछे खलते हैं। है जी, सारे गुम हो गए मनी गल्लां चो। थकते नहीं गए हो, आखते नहीं गए हो। तो लुकमा तर तो हुण पता लगा भाई फुल्ला ने पिछे कंडे क्यों होने। एक कंडिया चुभने वास्ते नहीं होने, फुल्ला चुभने वास्ते नहीं होने। जेड़े फुल्ला ते हाथ पाने ना उन्हां चुभने वास्ते होने। अल्लाह दुआ करो कि माहौल में आपके दोस्तों के साथ वो कांटा नुमा दोस्त भी आपके साथ रहें जो आपको दूसरों के हाथों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दूसरों के हाथों में चुभ जाएं। आज मैं मफहूम बदल दिता है, क्यों जी सफदर साहब? आने जी फुलां नाल कंडे भी होने, भाई असियां ते असां नाल एक कंडे, वो कंडे नहीं, एक कंड ने पिछे ने।
हाँ एक कंड ने पिछे तेरा तहफुज करने पे ते तू ना बुरा पे आना ये दूसरे वास्ते कंडे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार एक कंडे दुए वास्ते ने अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम आपस में मेहरबान कुल्ले मिले कड्डे नहीं चुबे ए चुबे दुश्मना नहीं अखियां में दिलों में अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम क्यों पीरजादा साहब मजा आया कि नहीं ए अशिद्दाउ ए फारूक आजम दुश्मनों के लिए सख्त है फारूक आजम दुश्मनों के लिए काफिरों के लिए सख्त है रुहमाओ बैनहुम और इसका मकाम फक्र देखना हो तो आओ अमीरुल मोमिनीन होते हुए देखो कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक के नीचे ईंट का तकिया रखा हुआ है रुहमाओ बैनहुम ये वही फारूक है जो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार है मगर कमली वाले के विसाल की खबर पहुंची तो तलवार सौंत कर निकल आया खबरदार कोई कहे कि कमली वाला दुनिया से चला गया मैं मार दूंगा उसको कमली वाले से मोहब्बत फारूक का ये मकाम है हवास खो बैठे मैंने आज ये गजल से पढ़ा ना एक कयामत ढाएगा दुनिया से उठ जाना मेरा तो कायनात की जान जब दुनिया से गई तो फारूक आजम के वो होश खता हुए फरमाया सिद्दीक़ अकबर जैसा आदमी बैठा हुआ है जो रकीकुल कल्ब है कदम कदम पर रोने वाला है वो चढ़ गए मिंबर पर और फरमाया याद रखो जो मानता था अल्लाह को रसूल को मोहम्मद को रब मानता था वो दुनिया से चले गए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शयआ ये आयत पढ़ी कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया और जो अल्लाह वाहिदुल क़हार और क़य्यूम और तवाना की इबादत करता है वो जान ले कि उस पर ना मौत है ना उसने मरना है वो उसका वजूद है उसी की इबादत करो ये दुनिया में तशरीफ़ लाए वो तशरीफ़ ले गए ऐसी बात नहीं अपने होश बजा रखो ये सिद्दीक़ अकबर का खुतबा था जो एक एक कदम पर रोता था रकीकुल कल्ब इंसान था और जिसको अल्लाह ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार फारूक आजम उसकी मोहब्बत का ये मकाम था कि वो तलवार सौंत कर आ गया खबरदार मरण कमली वाले ने दुश्मन मैं नहीं सुन सकता कि कमली वाला दुनिया से चला गया मैं अब किसका चेहरा देखूंगा नहीं देखो जो रोने वाला था वो डट कर बैठ गया ये नियाबत होती है रसूल की डायरेक्ट मिजाज नबूवत को जानने वाला सिद्दीक़ अकबर मुझे कहने दो खोलकर कि मैं ये समझता हूं कि जब ये जुमले सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे थे तो ऐसा महसूस होता था कि कमली वाला दोबारा तशरीफ लाकर खुद बोल रहा है एक मिनट ओए अहले सुन्नत तुसी बुजुर्गां बड़े मन्ने हो बड़े मानते हो बड़े दावे करते हो तौबा तौहीन हो जाएगी पता नहीं हम काफिर हो जाएंगे अल्लाह अकबर हम ये सोच भी नहीं सकते सिद्दीक़ अकबर से तुम्हारा इश्क ज्यादा है कमली वाले से तुम सोचो इस लम्हे को जब सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर आए और कहा ओए सुनो जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद दुनिया से चला गया तुम अपने पीर के लिए ये नहीं कह सकते तुम्हारा ईमान नाक़िस है तुम्हारा ईमान नाक़िस है तुम खुशामदी हो
तुम लिफाफों के चक्कर में बैठे हो। तुम नहीं कह सकते, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि जिसके लिए तुम कहोगे तुम्हारा पीर या तुम्हारा उस्ताद या तुम्हारा सरदार तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, तुम्हारी जो फायदा है उसको मिलता है वो तो बंद कर देगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर को पता था कि मैं जो कमली वाले के लिए ये जुमला बोल रहा हूं कि अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो वो दुनिया से चला गया, और अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हय्युन कय्यूम है, वो न उसको फना है न मौत है, उसकी इबादत करो। तो अगर सिद्दीक़ अकबर को ये यकीन ना होता कि कमली वाला मुझसे खुश होगा कि सिद्दीक वाकई तू मेरा नायब है, मैंने जो कहा था मुरू अबा बकर बिस्सलात, ये दुरुस्त कहा था। कि सिद्दीक़ अकबर को नमाज का आर्डर दो, इशारा करो कि वो पढ़ाए। हुजूर ने फरमाया ना बीमारी में, तो इशारा फरमाया। फारूक को क्यों नहीं कहा? हुजूर को इल्म था, इसमें भी हुजूर का इल्म है। बोलो। कहते हैं जी कमली वाले को गैब का इल्म नहीं, वो मुस्तकबिल का। ये मैं जुमले बोल रहा हूं हदीस के कि कमली वाले ने सिद्दीक़ अकबर को नमाज के लिए क्यों हुक्म दिया। हुजूर ने तो नहीं कहा था मेरे फौत होने के बाद तुम मिंबर पर ये पढ़ना, साबित करो। तुम नहीं पढ़ा, हुजूर ने नहीं फरमाया। खुद सिद्दीक़ अकबर का जो मिजाज तरबियत था उसके मुताबिक उन्होंने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं। ये मेरा सिद्दीक है, ये अबू बकर है जो इस सदमे को बर्दाश्त करेगा। फरमाया मुरू अबा बकर बिस्सलात, मेरे बाद ये होगा, फारूक इसके बाद होगा। क्यों? आपने देखा हुजूर की विसाल की खबर आई, उन्होंने तलवार सौंप ली कि जो कहेगा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। हदीसें भरी हुई हैं। तो अगर हुजूर इनको कह जाते, कयूम साहब अखियां खोलो ना राती मन खाले बोल के आए हो, तो आप देखें अगर हम सिद्दीक़ अकबर के बजाय हुजूर फारूक आजम को कह देते कि इसको कहो नमाज पढ़ाए, तो नमाज कौन पढ़ता? सदमे की वजह से नमाज कौन पढ़ता? जो शख्स तलवार सौंध कर निकल रहा है कि गली खाली हो गई है, कि फारूक आजम शेर आ रहा है, कोई शख्स ना कहे कि कमली वाला दुनिया से चलेगा वरना ये मार देगा, कत्ल कर देगा। हुजूर को इल्म था, इल्म था तो ये नहीं कहा ना। बोलो बोलो, वे सुन्नी हो के ना बोले हो, मुसलमान हो के बोले हुए। हाथ देवा तुसाते, हाथ देवा कोई वाबी बैठा है, कोई गैर मुकल्लद बैठा है, हाथ जोड़कर मैं कहता हूं ये हदीस पढ़ो और मुझे जवाब दो। इतना भी बुखल ना करो कमली वाले अपने आका और मालिक से, हैं? खुदा हो ही बात कर रहा हूं मैं, कोई तड़ा नहीं। हालांकि तड़ा भी है, ऐसा नहीं जान लगनी है, ऐसा ना सिर लगना है। लेकिन जैसे ले बहु उतरा दुश्मन मुखालफ हो ना बंदा आना है, वो मैं ऐसी हिमायत ना कर रहा पे, वो अखियां खोल के तक मैं उठे बोल रहा कि अगर इल्म नहीं था कि ये डट कर बैठ जाएगा जो रोता है आज कदम कदम पर, इल्म अगर नहीं था तो इनको क्यों फरमाया, उनको क्यों नहीं फरमाया? मतलब है कि नबी गैब जानता है, अल्लाह उसको दिखाता है, अल्लाह उसको सिखाता है, और अल्लाह ने सच फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। समझ आई? लाल शाह मैं किस पे बोलना है के मैं पे आना है? नहीं मैं केड़ी गल पे करना है पिछे, तुसी दसो ना, तुसी दसो अज तक को मैंने जबरील दी शक्लां बनाई ने, दसे भी करो ना, जुब्बे कुब्बे आप पे आ रहे हो, दसो मैं किथे पे बोलना है जी? गैब थे ये तो हुण पे बोलना, पिछू किथे पे बोलना है? मैं आयत पे पढ़ना है जिहड़ी
हाँ वो गल मुक गई, नहीं हो सका तर्जमा कुरान ना। लफ्ज का तर्जमा आप नहीं कर सकते, मफहूम का कर सकते हैं। कुरान के मफहूम का तर्जमा कर सकते हैं, अल्फाज का नहीं कर सकते, वरना 5 हम खपाने पड़ेंगे फिक्रे में। ठीक है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आगे फतफका मसहम बिस्सूक वल आनाक, तो फिर क्या हुआ? अगे के आयत विच दरम्यान आई, असा फिर के आख्या, अर्ज की या अल्लाह मुल्क दे, पहले तो मां माफ फरमा, फिर मां मुल्क दे, मैंने तू बाद दे जा मुल्क किसी ना लभे। ये मुल्क गिरी वास्ते नहीं कि दुनिया नहीं हवस वास्ते नहीं, खिदमत खल्क वास्ते के हलाली बादशाह कोई कोई होना है, जेड़ा मखलूक की खिदमत करे वो हलाली कोई कोई होना है। फरमाया मां पैगंबरी दी है ते दुनिया ने इख्तिदार भी दे ते मखलूक की खिदमत का रंग भी तक। फिर सदर वो होता है, सदर कहते हैं छाती को, दरमियान। छाती क्यों दरमियान, इसको क्यों सदर कहते हैं? ये हिस्से में दरमियान है, तो इसमें दिल धड़कता है यूं। तो जो सारे जिस्म को नींद में सुला दे और रात भर धड़कता रहे, धक 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 धक, वो सदर है। जो रात को दिल की तरह जागे और सारे जिस्म को सुला दे आराम के साथ, वो है सदर। सदर का मैना है, अरबी लोगों तो उठा ले, सदर का मैना क्या है? सदर मैंने दरमियान, दरमियान में दिल है, दिल जिस्म बॉडी के दरमियान में है। क्यों रखा? क्योंकि ये जागता है हर वक्त और पूरे जिस्म को अपने वक्त पे सुलाता है, उठाता है, चलाता है, बिठाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, नहलाता है, कहलाता है, कहलवाता है, सब कुछ करता है, खुद जाग रहा है। ये 1 मिनट सो जाए तो सारा जिस्म डेड, खत्म। तो सदर वो होना चाहिए जो हर वक्त जागे, बेदार रहे, पूरी सप्लाई करे, खून पहुंचाए पूरे बदन को। तो जो ये काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसको 2 साल गुजारने चाहिए बस। सिर्फ हम बमुश्किल गुजार लेंगे, चलो 4 दिन यहां तक कितना गुजारा है ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे की आप स्कीम ना ये ज़हन में रखें, क्योंकि आपका काम हमने देख लिया है। तो सदर का मैंने आपको बता दिया, आप देख लें कौम की बॉडी में किस तरह कितना खून पहुंच रहा है या खून खुश्क हो रहा है। कोई पता नहीं किस वक्त क्या मुसीबत आ पड़े, तो लोग खुश्क हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो इसलिए आइंदा की ना सोचें, ये जो है देखें जितना वक्त है अल्लाह आपको देता है, ये हमारे अमाल की हमें सजा है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जैसी अवाम हो हम ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सदर ममलकत को बुरा ना कहा करें, अपने गरेबानों में आप भी झांकें और हम भी झांकें, क्योंकि कमली वाले ने फरमाया कि जैसी रईयत होगी उसके अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो पहले हम और आप खुद अच्छे बने, ये भी है। हुकूमत को भी बुरा ना कहें, अपने गरेबानों में भी झांकें। फरमाया हबली मुल्क ला यंबगी मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, सिर्फ और सिर्फ तू ही देने वाला है, इन्नका अंतल वहाब। दुआ मंगी, अदर तक हो, मैं कुरान पे पढ़ना अक गए हो। इत्थे मैं आइसक्रीम देवां, मिठाइयां देवां, ठंडी हवावां देवां, है जी, इत्थे लिटा देवां बिस्तरे दे के, ते सारे खर खर करो लग पे। जरा बया करो ना, लैना च लग के पैसे किनने वास्ते किस तरह तुम खलने हो सीमट किनने वास्ते। दुनिया ने तो कमली वाले ते अल्लाह ना जिक्र हो रहा है, तो मैं भी अपनी मौजा नाल बोलना पाया, तुसी मैं पैसे दे सो।
समुद्र च वंजो ना ये तुसां तक के मौजा मारना है इसका मिजाज ही